जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी देकर भी आजमाते हैं, वापस लेकर भी आजमाते हैं, और गुरु जी आजमाइश भी उन्हीं की करते हैं जिन्हें गुरु जी पर भरोसा होता है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में आए। ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहना। एक टाइम था मेरे पास पैसे नहीं होते थे, कुछ लेने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता था। किसी के साथ शॉपिंग करने जाती थी, जब वो शॉपिंग कर रहे होते थे मैं बहुत सोचती थी मेरा ऐसा टाइम कब आएगा जब मैं अपने लिए भी शॉपिंग कर सकूंगी और अपने मम्मी पापा को भी कुछ लेकर दे सकूंगी। बट जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, पैसा खुद ही मेरे पास आ रहा है। मुझे पता भी नहीं लग रहा है मेरी लाइफ में इतना कुछ ठीक हो रहा है। मुझे पता है हर चीज़ एक साथ नहीं मिलती, टाइम लगता है, बट मुझे पता है गुरुजी मुझे वो भी देंगे जो मैंने बोला हुआ है। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा का तो कहना ही क्या है। जो एक बार गुरु जी ने सिर पर हाथ रख दिया तो बस हर रोज सत्संग होते हैं। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है और बात है होली से कुछ दिन पहले की, जब गुरु जी का मैसेज आया कि इस होली पर मैं तेरे घर कान्हा के रूप में आऊँगा। और मैं मूर्ख इंसान यही सोचती रही कि ये कैसे पॉसिबल है, और इस बात को इग्नोर कर दिया। होली से एक दिन पहले शाम को मैं अपने अंकल के साथ मार्केट गई और आते हुए बेसन के लड्डू लेने का मन हुआ तो ले आई। और जब घर पहुंची तो सच में गुरुजी हमारे घर पधार चुके थे। हुआ ये कि हमारे पड़ोस में एक आंटी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं और उन्हें दिल्ली जाना था अपने बेटे के पास, तो अपने लड्डू गोपाल को वो हमारे घर कुछ दिनों के लिए छोड़ने आई थी। और मैं इतना खुश कि गुरुजी आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ और आप आ गए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद मैंने अपने अंकल के लिए गुरुजी से अरदास की और एक अमाउंट जो मैंने सोचा था उनकी सैलरी को लेकर गुरुजी ने वही फिक्स अमाउंट मेरे अंकल को आशीर्वाद स्वरूप देकर पूरा किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है और वो ये कि मेरे फादर इन लॉ के पास कुछ सालों से कोई काम नहीं था, बट गुरुजी की ब्लेसिंग हुई और फाइनली उनके पास भी अब जॉब है। शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम लगता है। प्यारे गुरुजी, अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी सभी पर अपनी ब्लेसिंग रखना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं तीसरा सत्संग। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। यह मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। गुरु जी की असीम कृपा है संगत जी हम सभी पर। जय गुरु जी। आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारा सत्संग शेयर कर रही हैं। शुक्राना आंटी जी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे अंकल जी के आँख का ऑपरेशन होना था 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन। मेरे मन में था शिवरात्रि की पूजा नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे पूजा करना है, आप ही रास्ता निकालिए। गुरु जी ने ऑपरेशन की डेट ही चेंज कर दिया। उन्होंने अप्रैल की डेट फिक्स कर दिया। जब हम ऑपरेशन के लिए एम्स पहुंचे तो मेरे अंकल को 777 की ब्लेसिंग मिली। अंकल के रूम का नंबर 7 था, बेड का नंबर भी 7 था। ऑपरेशन को 6 से 7 घंटे लगने थे, पर गुरुजी ने 4 घंटे में ही ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल और कम समय में हो गया। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाया। जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी 4 बेटियां हैं, जिसमें 2 की शादी हो गई है। बड़ी बेटी बॉम्बे में रहती है और दूसरी बेटी इंदौर में रहती है। उन्हें भी गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। हम सभी को गुरुजी ने बड़े मंदिर साथ में ही बुलाया। गुरुजी ने हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाया, अपना स्वरूप ब्लेस किया।
छत्तीसगढ़ से दिल्ली बड़े मंदिर का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा संगत जी। स्टेशन पर सफ़ेद कबूतर और तितली के दर्शन हुए। साथ ही मेरे अंकल जी को ट्रेन में गुलाबों की खुशबू के रूप में दर्शन हुए। गुरुजी हमारे यात्रा के दौरान अंग संग ही थे। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी गुरुजी के अलावा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दिल्ली से आते वक्त हमारी 4 सीट में 2 सीट ही कंफर्म थी संगत जी। 2 सीट RAC थी। मेरे अंकल जी ने गुरुजी से अरदास की, इतना लंबा सफ़र कैसे होगा, गुरुजी सीट दिलवा देते तो अच्छा होता। गुरुजी ने तुरंत ही सीट दिलवा दिया संगत जी। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे अंकल जी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अपने सामने से आती हुई गाड़ी उन्हें दिखाई नहीं दी। इस बड़े एक्सीडेंट से बचाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुजी। बड़े मंदिर से आने के कुछ दिनों बाद ही एक दिन मेरे अंकल बाजार गए हुए थे। उनका चश्मा बाजार में कहीं गिर गया संगत जी, पर उन्हें ध्यान नहीं रहा। घर आने के बाद मुझसे पूछने लगे, चश्मा कहाँ है? मैंने कहा घर में तो नहीं है। मैंने तुरंत ही गुरुजी को अरदास किया, गुरुजी दोबारा चश्मा बनवाने में बहुत पैसा लगेगा, अब आप ही कुछ कीजिए। मेरे अंकल ने दूसरे दिन अपने ऑफिस में कॉल करके पूछा, चश्मा छूटा है क्या? ऑफिस वालों ने बताया चश्मा का डिब्बा रखा हुआ है। उन्होंने उसे खोलने को कहा तो डिब्बे में चश्मा था संगत जी। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? बाजार में गुम हुआ चश्मा डिब्बे में मिलना यह सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं संगत जी। गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं चौथा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैंने पिछले सत्संग में बताया था गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था। संगत जी मैं कुछ चीज़ बताना भूल गई। घर से मंदिर जाते हुए रास्ते में क्या हुआ संगत जी, नेगेटिव एनर्जी का इतना असर था। मंदिर जाते वक्त रास्ते में कुत्ता मुझे काट लेता। मैं अपने भाई के साथ स्कूटी पर बैठी थी। स्कूटी के पीछे कहाँ से कुत्ता आ गया पता नहीं संगत जी, वो मेरे पैर पर काटने ही वाला था। मैंने गुरुजी का नाम लिया, बस कुत्ता पीछे हट गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी हम पेट्रोल पंप गए। स्कूटी में पेट्रोल कम था। वहाँ कुछ लड़के आपस में लड़ाई कर रहे थे। उनमें से एक को मेरा भाई जानता था। मेरे भाई ने उसको समझाया और वो सब चले गए। संगत जी वह तो चले गए। फिर सामने वाले लड़के हमारा पीछा करने लगे। पूछने लगे कि वो लड़के कहाँ के हैं। मेरे भाई ने उनको भी समझाया, कोई बात नहीं भाई, जाने दो। वो लड़के संगत जी मान नहीं रहे थे। मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया। फिर उन लड़कों को कहा, भाई छोड़ो, जाने दो, ऐसे लोगों के क्या मुंह लगना। संगत जी गुरुजी की मेहरबानी थी। इतना बोलते ही वो लड़के चले गए। फिर संगत जी बड़े मंदिर में गुरुजी के अच्छे से दर्शन होते हैं। संगत जी गुरुजी का मैसेज आता है, बड़े मंदिर से मेरा एक स्वरूप लेकर आ। मैंने कभी बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप नहीं लिया। संगत जी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अपने भाई को लाइन में लगा दिया। संगत जी मेरे भाई के आगे एक आंटी थी अपनी पोती के साथ। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं गुरुजी का स्वरूप ले रही हूँ, तू मेरी पोती के लिए लॉकेट स्वरूप ले दे। मेरी पोती को डर लगता है। संगत जी मन हुआ मेरा कि कोई बात नहीं, बच्ची है, ले देती हूँ। फिर पता नहीं संगत जी ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मना कर रहे हैं। मैंने नहीं लिया बच्ची के लिए लॉकेट स्वरूप। मैं साइड में आ गई। थोड़ी देर में लाइन के पास एक गाय आती है और बहुत ज़ोर से लाइन में लगे लोगों को टक्कर मारती है। संगत जी वह टक्कर इस बच्ची को लगती है, बहुत ही ज़ोर से। संगत जी मैं लाइन में लगती तो शायद मुझे लगती, पर वह उस बच्ची का कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काटना था थोड़े में, क्योंकि उसकी दादी बार बार बोल रही थी मेरी पोती को बहुत डर लगता है। संगत जी साइड में पत्थर था, वह बच्ची का मुंह पत्थर में लगता है और गिर जाती है। और संगत जी बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। गाय उसके ऊपर चढ़कर चली गई। बच्ची को थोड़ी बहुत लगी। मुझे बहुत बुरा लगा देखकर। फिर मैंने आंटी को कहा, कोई कष्ट था, वह गुरुजी ने बड़े मंदिर के बाहर ही काट दिया। फिर संगत जी हम घर जाते हैं। गुरुजी का बड़े प्यार से वेलकम करते हैं। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया।
संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर आए कष्ट को भी नॉर्मल खांसी जुकाम में ही काट दिया। आज गुरु जी ने फिर बताया कि कोई बहुत बड़ी बला आने वाली थी, मैंने टाल दी। रात को पापा को पेट में दर्द था, सुबह तक वह भी ठीक हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा था सत्संग शेयर करते वक्त सबको बोल देना पेड़ पौधे लगाएं, नीम, पीपल और बरगद के। संगत जी, पार्क में लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो एक ही प्लांट लगा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, शुरू में मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।